किया था कि मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे मुंह के अंदर रेशा बनता है। मुंह के अंदर रेशा बनता है? हाँ जी। तो कहाँ से मुझे कॉल कर रही हैं? भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा ना, फिर जब मैं बोलती हूँ तब फिर होंठ भी चिप चिप करते हैं। अच्छा, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं मिडलपुर से करती हूँ। मिडलपुर से। अच्छा, तो आपका आपने नाम? बताया था कि वो जब भुने हुए चने वो खाएं, वो तो मैंने काफी खाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे, तकरीबन बहुत खाए। अच्छा, भुने हुए चने आप खाती हैं तो आपका मुंह जो है उससे ड्राई नहीं होता? बहुत ड्राई होता है, ड्राई हो जाता है, लेकिन बड़ा अनकंफर्टेबल सा है, लेकिन वो रेशा नहीं खत्म हो रही। अच्छा, रेशा खत्म नहीं हो रहा? नहीं हो रही। आज आपको एक और मैं नुस्खा बताता हूँ। आपने एक वैसे चने जो है किस तरह इस्तेमाल किए हैं? मैंने वो आपने कहा था ना कि दिन में फांकती रहे, तो मैं दिन में खाती रहती थी। अच्छा, तो कितने चने आपने मिसाल के तौर पर रोजाना आप पाबंदी से कितने चने खा लेती होंगी? मेरे ख्याल आधी बोरी तो खाली होगी 2 माह में। माशाल्लाह। तो आपको चने तो वैसे ही ताकतवर होते हैं, तो आपको वो ताकत तो नहीं इतनी आई। मैं बतौर मजाक कह रहा हूँ आपसे। हाँ ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरा ख्याल 66 साल होगी। 66 साल है। अच्छा, नाम क्या है आपका? परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, खासा नमाज पढ़ती हूँ, तस्बीह करती हूँ, तो फिर इतना ना मुंह के अंदर ही वो जब बाहर इतना नहीं निकलता, मुंह के अंदर ही ना वो रहता है। तो क्या है आपके रेशा जो है वो क्या बलगम की सूरत इख्तियार कर जाता है? बलगम जैसी है। ठीक है, आज मैं आपको एक और अमल बतलाता हूँ, आप वो करें इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है ना मैं आपको एक रूहानी इलाज बताता हूँ, वो भी आप कीजिएगा। सही है? सही है। भुने हुए चने बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर फिर भी रेशा जो है आपका कट नहीं रहा तो सबसे मुफीद कलौंजी का तेल है। सुबह नहार मुँह जब आप उठें तो उठने के साथ ही कलौंजी का तेल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काले दाने में शिफाए सिवाय मौत के। अगर तो आप कलौंजी के दाने थोड़े से लेकर उसको मुंह में चबाएं अच्छी तरीके से, वो भी बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ आप जो है थोड़ा सा कलौंजी का तेल जो है चम्मच में डालकर शहद के साथ मिलाकर, अगर शुगर नहीं है तो शहद के साथ मिलाकर सुबह नहार मुँह इसे चाट लिया करें। इससे आपके एक तो रेशा भी कटेगा, दूसरा आपका इंशाअल्लाह जो है बलगम भी ख़त्म होगा, आपके लंग्स भी बेहतर होंगे, इसके साथ साथ सांस की तकलीफ भी बेहतर होगी, इसके साथ साथ पेट की तकालीफ जो है वो जुमला वो भी ख़त्म होगी। और इसके साथ साथ आप जो है सूरह अलम नशरह, सूरह इंशिराह जो है वो सीने पर हाथ रखकर अपने जो है ये दम किया करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा सूरह इंशिराह 2 टाइम, सुबह फजर यानी सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपका रेशा काफ़ी हद तक कम होगा।